अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करें, चाहे क्रिप्टो में करें, चाहे आप निफ्टी में करें, बहुत ही पीसफुल माइंड से अगर आप ऑप्शन हेज या ऑप्शन सेल करते हैं तो कर सकते हैं। ट्रेड का लॉजिक है वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं दिखाता हूँ व्यू। आज थोड़ा सा पैंट गीला हो गया, आप कमेंट मत करना है ना, बारिश हो रही थी, चेयर पे बैठा था। व्यू देखो आप यहाँ पर कितना शानदार है। कमेंट में बता भी देना ये कौन सी जगह, मैं दिखाता हूँ आपको व्यू। यहाँ देखो पहाड़ियाँ ही देखो वहाँ पे छिप चुकी हैं, वहाँ पे अच्छा व्यू है। इतना बारिश का मौसम हो रहा है कि सारी पहाड़ियाँ वगैरह सब छिप चुका है। और दिखाता हूँ मैं, देखो आपको इस साइड का भी व्यू चारों तरफ का। कमेंट में बता देना कौन सी जगह है ना, गैस करना। इस साइड का भी बहुत शानदार, मतलब चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ आप देखेंगे। बहुत उधर भी घनी है और इधर देखा ना। इस होटल का व्यू भी अच्छा है, वो भी एक 5 स्टार होटल है उधर, है ना। और इधर भी आप देखो बहुत शानदार व्यू है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, आ जाओ। अच्छा सा मौसम हो, अच्छी सी जगह हो जहाँ पे सब कुछ शांति शांति हो, और उधर कुछ फैमिली बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पूल है, उससे भी अच्छा नज़ारा आ रहा है। चलो ये व्यू तो आप रोज़ एंजॉय करते होंगे। अभी मैं ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे कोई भी वीडियो देखने से पहले हमेशा एक बात को याद रखना, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ ऑलवेज रिस्क को प्लान करके उसके बाद में ट्रेड करता हूँ। मैं कभी भी ये प्लान नहीं करता है कि पहले मुझे ट्रेड करना है, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। पहले डिफ़ाइन करता हूँ कि लॉस इसमें कितना हो सकता है, उसके बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है। और ये गलती आप भी कभी मत करना कि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचें। डिफ़ाइन योर लॉस, देन आप कोई भी ट्रेड है वो करें। आ जाओ मैं बताता हूँ। और मैं ज़्यादातर ऑप्शन में हेज या ऑप्शन में सेल इसलिए करता हूँ, जैसे इंडियन मार्केट में है आप ऑप्शन हेजिंग करते हैं तो 60-70 हज़ार रुपये का कैपिटल चाहिए, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आप छोटी 10-15 हज़ार रुपये कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो क्रिप्टो ट्रेड जो चल रहा है उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली जो प्रॉफिट चल रहा है 3-4 हज़ार रुपये का आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और डॉलर में आप देखेंगे तो $37 का प्रॉफिट है वो चल रहा है। चार्ट पे एनालिसिस करके बताता हूँ, उसके बाद में ऑप्शन चेन है उसको खोल के आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर आप मेरे पास देखेंगे मैंने ये रेंज डिफ़ाइन कर रखी है, उसके अंदर मार्केट घूम रहा है और उसका प्रीमियम डीके मैंने कैच किया है। अब रेंज डिफ़ाइन कैसे की, यहाँ पर ये सप्लाई, यहाँ पर ये फर्स्ट सप्लाई जोन है और यहाँ पर ये सेकंड सप्लाई जोन है। दोनों आए कहाँ से, आप यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पे मार्केट में बहुत अच्छा सेलिंग आया था, बहुत ख़तरनाक सेलिंग आया था। और यहाँ पर अगेन मार्केट गया तो फिर बहुत अच्छा सेलिंग आया। और ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन पे जैसे ही मार्केट आया पूरा का पूरा घूमते हुए अप साइड में शिफ्ट हुआ। लेकिन अगेन उसी देखो ये जो पहले सप्लाई जोन था उसी लेवल पे मार्केट गया, वापस से नीचे आ गया। अब ये डिमांड एंड सप्लाई जोन आए कहाँ से, सप्लाई जोन तो यहाँ से निकल गया, लेकिन डिमांड जोन कहाँ पे आया। आप छोटे ये इसमें जो टाइम फ्रेम यूज़ किया वो 1 आवर का चार्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में कोई भी डिमांड जोन नहीं है 1 आवर के चार्ट में, दिख रहा है कितना पीछे तक। और जब भी आपको कोई ऐसे डिमांड जोन नहीं मिले तो आप उसे 4 आवर या 1 डे के चार्ट में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पर आप जैसे ही देखो 1 डे के चार्ट में आप देखेंगे आपके पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जिस डिमांड जोन से मार्केट में बहुत अच्छा ब्लास्ट हुआ था। पहले ये डिमांड जोन से मार्केट में क्या आ रही थी, यहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई आ रही थी, बहुत अच्छी सप्लाई आ रही थी। लेकिन जब भी मार्केट किसी भी डिमांड जोन के ऊपर, किसी भी सप्लाई जोन के ऊपर चला जाता है, मतलब कोई भी सप्लाई जोन के मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो वो किसकी तरह काम करता है, फिर डिमांड की तरह। क्योंकि मार्केट जहाँ भी खड़ा होता है उससे नीचे वाले सारे लेवल डिमांड जोन होते हैं और मार्केट जहाँ खड़ा होता है उससे ऊपर वाले सारे जोन होते हैं वो सप्लाई जोन होते हैं। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही आया, फिर इससे चार्ट को कन्वर्ट कर लो ट्रेड लेने के लिए 1 आवर के चार्ट में। ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप देखो जैसे ही मार्केट इस डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन सीधा बूम और प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर, और गया कहाँ तक, सप्लाई जोन तक। और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, उसका मैंने प्रीमियम डीके कैच किया। और वो कहाँ से किया, आप ऑप्शन में जाएंगे। मैं हमेशा इसमें और ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, वीक में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड। तो मैंने जो ट्रेड बनाया वो यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये जो प्रीमियम है, जब मैंने इन प्रीमियम को शॉर्ट किया था तब लगभग $2300 के थे, $2300 के,
ठीक है। और जो कि अभी प्रीमियम डीके हो चुके हैं, मतलब टोटल जोड़ा है वो 4600 रुपये का था, और जो कि अभी कितने का हो चुका है टोटल जोड़ा, वो 3800 रुपये का हो चुका है। मतलब अपन ने जो प्रॉफिट है वो यहाँ से कैच कर लिया, और अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स है वो कैप्चर कर लिए। ऑप्शन में होता क्या है, जो भी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में जो भी बच जाते हैं ये प्रीमियम डीके मतलब थीटा की वजह से कम होने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं मेल्ट होने लग जाते हैं। इसलिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें, अब मार्केट में अपने पास में रेंज कितनी मिल गई है, यहाँ से 2000 पॉइंट, यहाँ से 2000 पॉइंट, मतलब वन साइड में आपको 4000 पॉइंट की रेंज मिल गई है। मतलब आपका ब्रेक इवन मिल गया कि मार्केट जहाँ पे अभी खड़ा है वहाँ से 4000 पॉइंट अप या 4000 पॉइंट डाउन जाए, उसके बीच में कहीं भी खड़ा रहे तो आप अच्छे से प्रीमियम डीके को कैच करते हैं। बट मैं जब भी ऑप्शन सेल करता हूँ या फिर हेजिंग करता हूँ तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में करता हूँ। जैसे मैंने आपको क्लासेज में बता रखा है ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे कि आप अपनी रिसीव्ड प्रीमियम का 80-90% स्टॉप लॉस रखें। अगर मार्केट किसी भी अप या डाउन साइड में उस रेंज को ब्रेक भी कर जाता है तो अपन वहाँ पे अपनी पोजीशन को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अप साइड में ब्रेक कर दिया तो कॉल आपको लॉस में देगा, तो उस कॉल जो लॉस दे रहा है उसको एग्जिट करके पुट के बराबर प्रीमियम का अपन सेम प्रीमियम सेल कर देंगे। हो सकता है ये कोई कॉल पुट बाय करता है उसके समझ में नहीं आए, क्योंकि दिस इज़ एडवांस ट्रेडिंग, तभी तो मैं घूम पाता हूँ, एंजॉय कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही पीसफुल माइंड से ट्रेड करता हूँ। और यही सारी चीज़ें मैं ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे आपको सिखाई हुई है कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग को एक रेगुलर इनकम की तरफ करें बिना स्ट्रेस लिए। बट 90% लोगों को 99% लोगों को यही नहीं एक्सपेक्टेशन का पता होता है कि मार्केट में आए तो वो कितना कमाना चाहते हैं। पहले आप डिसाइड करें कि आप मंथली ROI क्या चाहते हैं, कितने % रिटर्न कमाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए कभी भी ये जीरो हीरो ट्रेड करना ये सब मत करो। आप डिसिप्लिन से ट्रेड करो, ट्रेडिंग को सीखने पे फोकस करो। जितना आप सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, उतना ही आप अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। थैंक यू। एक छोटा सा लॉजिक था, ठीक है, किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। और क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ब्रोकरेज हाई है, वो इसलिए है क्योंकि इनकी मोनोपोली है। अभी 1-2 ब्रोकर एक्सचेंज ही हैं जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो आपस में जब तक कंपटीशन नहीं आएगा तब तक यहाँ पे ब्रोकरेज है वो भी कम नहीं होगा। जैसे ही कंपटीशन आएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिप्टो का बूम है, और जो ये 2-3 ब्रोकर हैं इनके जैसे ही कंपटीटर आएंगे मार्केट में तो ये इनका प्राइस भी डाउन हो जाएगा जो भी ये ब्रोकरेज लेते हैं। बट अपने पास में एक लीगल तरीके से ट्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है अदर ब्रोकर पे, इसलिए मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ। और ये सारे ट्रेड्स के लॉजिक है मैं अपने प्राइवेट कम्युनिटी टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, ओनली सीखने के लिए। ना कोई कॉल, ना कोई टिप्स, यहाँ खरीदो वहाँ खरीदो, ये सब कुछ नहीं। मैं कैसे स्ट्राइक सेलेक्ट करता हूँ और कैसे प्लान करता हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना, उसके बाद में आप गूगल फॉर्म फिल करके प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।